इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आपको दिखाएंगे बिहार में नतीजों से पहले किस विवाद में फंसे तेजस्वी यादव, बंगाल के चुनाव में किसने दी सिर तोड़ने की धमकी और कहां एक आदिवासी को जिंदा जला दिया गया। बिहार में कल विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और नतीजों से पहले आरजेडी के एक पोस्टर पर विवाद खड़ा हो सकता है। तेजस्वी को एक पोस्टर में कृष्ण का अवतार बता दिया गया है। चुनाव के नतीजे कल आएंगे, लेकिन जश्न आज से ही देखने को मिलने लगा है। आज तेजस्वी यादव का बर्थडे है और कार्यकर्ताओं में उत्साह इतना ज्यादा है कि पटना की सड़क पर कृष्ण अवतार का पोस्टर लगा दिया गया है। ये पोस्टर पटना के एक चौराहे पर लगा है और लिखा है, कृष्ण अवतार श्री तेजस्वी यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तेजस्वी यादव का 9 नवंबर को जन्मदिन है और उस जन्मदिन को सेलिब्रेट करने की तैयारियां चल रही हैं। आप देखिए, पटना में इनकम टैक्स चौराहे पर ये पोस्टर लगा है। तेजस्वी यादव की बड़ी तस्वीर है और उसमें लिखा है, कृष्ण अवतार श्री तेजस्वी यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और खास बात यह कि इस पोस्टर में लालू यादव की भी तस्वीर है। पूरे चुनाव में लालू यादव कहीं नहीं दिखे पोस्टर में, लेकिन यहाँ लालू यादव और राबड़ी देवी दिख रही हैं। एग्जिट पोल के अनुमान के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। नतीजे अनुमान के मुताबिक आने पर कोई अनहोनी न हो, इसलिए तेजस्वी यादव ने अपने समर्थकों के नाम एक फरमान जारी किया है और अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा है, 10 नवंबर को चुनाव परिणाम कुछ भी हो, उसे पूरे संयम, सादगी और शिष्टाचार से स्वीकारना है। अनुचित आतिशबाजी, हर्ष फायरिंग, प्रतिद्वंदियों या उनके समर्थकों के साथ अशिष्ट व्यवहार स्वीकार नहीं होगा। एग्जिट पोल के रुझानों में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के आसार जताए गए हैं। 31 साल के तेजस्वी बिहार के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी वो किसी राज्य के सबसे कम उम्र के सीएम बनने का रिकॉर्ड बना सकते हैं। पुडुचेरी के एसओएच फारूक 29 साल की उम्र में सीएम बन चुके हैं, लेकिन पुडुचेरी को राज्य का दर्जा हासिल नहीं है। बिहार का चुनाव तो खत्म हो गया है, अब बंगाल में सियासी घमासान तेज हो गया। बीजेपी के एक नेता ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर बवाल खड़ा हो गया। যে ভাইরা উৎপাত করেন, এখনো অভ্যাস ঠিক করেননি, মারপিট করছেন, তাদের বলে দিচ্ছি 6 মাসে সুধরে যান, নালে হয় হাত পা ভাঙবে, পাঁজর ভাঙবে, মাথা ফাটবে। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और इस रैली में टीएमसी के समर्थकों को डायरेक्ट धमकी दे डाली। हॉस्पिटल में बाड़ी যেতে হবে, বাড়াবাড়ি করলে শ্মশানে যেতে। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच खूनी झड़प तो होती ही है, अक्सर जुबानी जंग भी होती है। हल्दिया की रैली में टीएमसी के कार्यकर्ताओं को धमकी देने वाले दिलीप घोष पहले भी ममता की पार्टी को लेकर आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। एक बार उन्होंने ममता बनर्जी को साड़ी पहना हुआ हिटलर कह दिया था। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है, उससे पहले दोनों दलों में सियासी टकराव तेज हो गए हैं। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और पिछले महीने दिलीप घोष के काफिले पर भी हमला हुआ था, जिसका आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ही लगा था। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के लोगों को 600 करोड़ से भी ज्यादा की सौगात देंगे। अब से 1.5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी बनारस की जनता को कई प्रोजेक्ट्स की सौगात देने वाले हैं। 600 करोड़ से भी ज्यादा की 37 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी और लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी जुड़ेंगे। दिवाली से पहले वाराणसी को पीएम की तरफ से बड़ी सौगात मिलेगी। अपने इस मेगा प्रोजेक्ट की जानकारी प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए भी दी और लिखा, वाराणसी की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ने वाला है। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करूंगा। इसमें कृषि और पर्यटन के साथ बुनियादी सुविधाओं से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज नगर विकास विभाग की 3, पर्यटन विभाग और लोक निर्माण विभाग की 2, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकूद, सहकारिता, महिला एवं बाल विकास और पंचायती राज विभाग की 1-1 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 128 करोड़ की लागत से शहर में 3000 एडवांस सर्वेलेंस कैमरे का शिलान्यास होगा। बेनियाबा की मल्टी लेवल पार्किंग का भी शिलान्यास होगा। साथ ही मोदी सारनाथ की लाइट एंड साउंड परियोजना का लोकार्पण भी करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस वक्त तकरीबन 9,000 करोड़ की योजनाओं पर काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में एक ऐसी वारदात हुई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उधार न चुकाने पर एक आदिवासी को जिंदा जला दिया गया। मध्य प्रदेश के जिस आदिवासी को महज 5,000 रुपए के लिए जिंदा जला दिया गया था, उसके घर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जाएंगे। दिल दहला देने वाली वारदात के बाद आदिवासी समाज गुस्से में है। मुख्यमंत्री पीड़ितों के इस जख्म पर मरहम लगाएंगे। ऐसे कर्जे वसूल नहीं होंगे और जहां इस तरह के प्रयास होंगे हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं स्वयं पीड़ित परिवार के बीच में भी जाऊंगा। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना गुना के उकावत खुर्द गांव की है। विजय सहारिया नाम के एक आदिवासी ने गांव के ही राधेश्याम से 5,000 रुपए उधार लिए थे। उधार नहीं चुकाने पर दोनों के बीच कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ा कि विजय सहारिया को केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी गरीब आदिवासियों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है। कासलेट डाल के आग लगा दी। उसका विवाद का कारण उसमें पैसे लेन देन की बात पर से विवाद हुआ। प्राइवेट लोगों द्वारा कर्जे दिए गए हैं और जो अवैध रूप से दिए गए बिना लाइसेंस के, वो सारे कर्जे माफ करने का प्रावधान हमने कर दिया है। घटना के बाद से आदिवासी समाज नाराज है और इलाके में तनाव है। देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाके एक बार फिर गैस चैम्बर बनते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण की वजह से भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा 15% तक बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के खतरे के बीच प्रदूषण ने भी लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हवा में घुला जहर छंटने का नाम नहीं ले रहा। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अगर प्रदूषण का स्तर ऐसा ही रहा तो दिवाली आते आते दिल्ली को गैस चैम्बर बनते देर नहीं लगेगी। सांस लेना सबसे मुश्किल हो रहा है इस समय पॉल्यूशन में। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है दिल्ली में, बहुत हद से ज़्यादा। और दिवाली के टाइम में तो अभी ओवर है। अस्थमा पेशेंट्स वगैरह मतलब सभी बहुत परेशान हो रहे हैं। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI सीरियस कैटेगरी में है। रविवार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के करीब PM10 436 और PM 2.5 298 दर्ज किया गया। इंडिया गेट के पास PM10 442 और PM 2.5 317 रिकॉर्ड हुआ था। आनंद विहार में तो हालत और भी खराब है। यहाँ PM10 701 और PM 2.5 431 दर्ज किया गया। दिल्ली के करीब नोएडा में PM10 787 और PM 2.5 152 रहा। वहीं गाजियाबाद में PM10 724 और PM 2.5 538 रहा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये कहना है कि जो इन दिनों इस्तेमाल होने वाले N95 जो मास्क है और उसके साथ ही जो दिल्ली भर में जो एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी अब इतने कारगर नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिवाली तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बने रहने की आशंका जताई है। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 7,745 केस सामने आए हैं। कोरोना से जान जा रही है, लेकिन मार्केट से लेकर मेट्रो स्टेशन तक सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं हो रहा। दिल्ली में हर घंटे कोरोना से 3 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, लेकिन लापरवाही में कोई कमी नहीं है। दिवाली का त्योहार है और त्योहार के मौके पर राजधानी के हर बाजार में कोरोना को दावत दी जा रही है। न मास्क है और ना ही 2 गज की दूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनकर रह गया है। ये तस्वीर दिल्ली के सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन राजीव चौक की है। स्टेशन पर एंट्री से पहले 2 किलोमीटर लंबी कतार लग गई है। इस भीड़ को किसी की परवाह नहीं है। अब सरोजिनी नगर मार्केट का भी हाल देखिए। न मास्क है, न सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। लोग ये नहीं समझ रहे कि वो अपने और अपने साथ दूसरों की जान से भी पूरी तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आप भी अगर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर निकलिए, शॉपिंग करिए, लेकिन कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। मास्क किस तरीके से लगाना है उसका ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली ही नहीं, महाराष्ट्र से भी ऐसी ही हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मुंबई और नागपुर में कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद कंप्यूटर बाबा से आज कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। प्रशासन ने बाबा का अवैध आश्रम गिरा दिया है।
एमपी के इंदौर के जम्बूड़ी हप्सी गांव में नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा ने 46 एकड़ सरकारी जमीन में से 3 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके घर बना रखा था। मामला गरमाने पर पिछले दिनों राजस्व विभाग ने इसकी जांच की, जिसमें अवैध निर्माण की पुष्टि हुई और कलेक्टर के आदेश पर इसे जमींदोज कर दिया गया। कांग्रेस ने इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया। अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ कंप्यूटर बाबा से सेंट्रल जेल में मिलने जाएंगे। उनके साथ कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह भी होंगे। कंप्यूटर बाबा का राजनीतिक रसूख बेहद पुराना है। कंप्यूटर बाबा एमपी की शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद वो कमलनाथ सरकार में भी मंत्री रहे। अगर इंदौर प्रशासन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जेल में कंप्यूटर बाबा से मुलाकात नहीं करने देता तो ये मामला और तूल पकड़ सकता है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बन गया, लेकिन ट्रिपल तलाक के केसेस अब भी सामने आ रहे हैं। यूपी के बरेली में एक पति ने अपनी पत्नी को फोन पर तलाक दे दिया। क्यों भेजा तुमने? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? सिमरन मैंने तुझे तलाक दी, सिमरन मैंने तुझे तलाक दी, ना क्यों? देखो अब तो कोई बात नहीं है, क्यों? बुरके में बैठी सिमरन को उसके शौहर ने फोन पर एक झटके में तलाक दे दिया। कोई वजह भी नहीं बताई और नाता तोड़ लिया। सिमरन मैंने तुझे तलाक दी, सिमरन मैंने तुझे तलाक दी, ना क्यों? देखो अब तो कोई बात नहीं है, क्यों? घटना यूपी के बरेली के अशरफ खां छावनी इलाके की है। 3 साल पहले धूमधाम से सिमरन की शादी फरमान से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल में उसे प्रताड़ित किया गया, तेजाब से जलाने की कोशिश की गई। ये बात उसने अपने घर वालों को नहीं बताई। 2 दिन पहले जब वो अपने मायके आई तो उसके शौहर ने उसे पहले लिखित में 3 तलाक दिया, बाद में फोन पर तलाक देकर रिश्ता खत्म कर दिया। अपने पापा के साथ अच्छी खासी आई, कोई बात नहीं थी, तो कह रहा मैं तुझे तलाक ही दे दूंगा। फ़ोन पे भी कहा और ये पर्चा भी भेज दिया मैंने 3 तलाक का। इसमें हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, टीमें बना दी गई हैं, जिसमें हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। हम जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा उसको हम जल्द बचेंगे। 3 तलाक भारत में गैर कानूनी बन चुका है। नया कानून बनने के बाद 3 तलाक देने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। यूपी के झांसी में एक लड़की ने छेड़खानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। लड़की ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें वो बदला लेने की मांग कर रही है। पापा मम्मी मुझे माफ कर देना, हम आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी मौत का कारण सिर्फ आकाश और उसके घर वाले हैं। हमारी मौत खाली मत जाने देना। पापा हमारी मौत का बदला आकाश और उसके घर वालों से ले लेना, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। एक सुसाइड नोट लिखकर यूपी की नाबालिग बेटी ने अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया। आरोप है कि पड़ोसी आकाश छेड़खानी करता था। विरोध करने पर धमकी भी दी जाती थी, लेकिन बदनामी की डर से घर वाले चुप रहे और पुलिस से शिकायत नहीं की। सुसाइड नोट में लड़की ने आरोपी से बदला लेने की गुहार लगाई है। परिवार वालों का कहना है पड़ोसी के रहने वाले आकाश के द्वारा बच्ची के साथ छेड़खानी की गई है और उनके परिवार वालों के द्वारा जो बच्ची है उनके परिवार वालों को बेइज्जत किया गया है। इसी के चलते बच्ची ने सुसाइड किया है। घटना झांसी के एनएच थाना क्षेत्र की है। मुख्य आरोपी अब तक फरार है। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए बर्थडे पर तेजस्वी को बड़े भाई ने कैसे दी सीएम वाली बधाई।